नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में संक्रमण की चेन अब धीरे धीरे टूट रही है। केस कम हो रहे हैं, हालांकि खतरा अभी टला नहीं है। सभी से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। लोग भी मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का पूरा ख्याल रख रहे हैं। इस सबके बीच सबसे बड़ी चिंता अब बच्चों की है। पहला तो ये कि बच्चे किसी भी हाल में संक्रमित ना हो। इसके साथ ही घरों में कैद बच्चे तनाव और एंजाइटी से भी दूर रहें, क्योंकि एक तरफ जहां बच्चों की पढ़ाई ठप है तो वहीं मानसिक रूप से स्वस्थ रखना भी सबसे बड़ी चुनौती है। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर्स का एक खास पैनल मौजूद है, जो बताएगा कि आखिर कोरोना काल में बच्चों की परवरिश कैसे करें। तो देखिए, बच्चों के साथ जो दोहरी समस्या आ रही है, जो दोहरी दिक्कत है, वो ये कि सबसे पहले बच्चे क्योंकि बाहर अब जा नहीं पा रहे हैं, खेलकूद हो नहीं पा रहा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, नतीजा फिजिकली तो बच्चे एक्टिव हो ही नहीं पा रहे हैं। इसके साथ साथ जो एक चीज सामने आ रही है वो ये कि घर में बंद बच्चे अब परेशान हो रहे हैं। एक बार को आप खुद को समझा लेंगे, लेकिन बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल है। और बहुत लंबा अरसा हो गया है जब बच्चे अपने ही घरों में कैद हैं, वो कहीं बाहर नहीं जा पा रहे। हो सकता है कि आप दफ्तर के लिए भले ही बाहर जा रहे हो, लेकिन बच्चे घरों में कैद हैं। तो ऐसे में बच्चों को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से कैसे फिट रखना है, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, दो एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एम्स के एक्स डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मिश्रा साहब, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। और इसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर अमरेंद्र झा साहब हैं, फिजिशियन हैं और कोविड एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अमरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर मिश्रा, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे एक सवाल। जैसा हमने आपसे कहा सर, अभी बच्चों को दोहरी चुनौती फेस करनी पड़ रही है सर। एक, बाहर दोस्तों के साथ जा नहीं पा रहे, खेलकूद हो नहीं रहा है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। दूसरा, घर में पड़े पड़े बच्चे बोर हो रहे हैं। मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की सेहत ठीक रहे, इसको लेकर पेरेंट्स क्या करें? देखिए, बहुत अच्छा आपने एक जो टॉपिक है इसको लिया है। जी सर। ये क्योंकि ये जो कोविड है लंबा चल गया, इसकी किसी को इतनी आशा नहीं थी कि इतना लंबा चलेगा। और उसमें जैसे बीच में स्कूल खोले थे तो संक्रमण हो गया था बच्चों में, तो फिर बंद करने पड़े और अब बंद ही है। तो अभी तो फिलहाल खोलने की कोई अवस्था है नहीं उनके। तो जो भी जितना भी वो जो बच्चे इस उम्र के हैं जो अपना वर्चुअल क्लासेस कर सकते हैं वो तो वर्चुअल करें, और जो उनको एक्स्ट्रा टाइम घर में मिलता है, जो स्कूल जाने से समय बचता है, उस समय में का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा उनके पेरेंट्स को भी इनोवेशन करने पड़ेंगे और उनके टीचर्स को भी करने पड़ेंगे और अपने मित्रों से भी। तो कम से कम सोशल नेटवर्किंग पे तो वो अपने फ्रेंड से, अपने मित्रों से बात कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। इसके अलावा जो आपके जहां रहते हैं वहां पे काफी गेटेड कम्युनिटीज भी हैं। शहरों की मैं खासतौर से बात कर रहा हूँ, गांव में तो इतना समस्या नहीं है क्योंकि खेलने के लिए पूरा आपके पास खुला मैदान होता है। लेकिन शहरों में कई बार आपके पास आसपास कोई पार्क अगर है तो वो देखें, वहां पे जा सकते हैं जिसमें भीड़ ना हो, और मास्क लगा के जाएं उसमें भी। उसके अलावा बच्चों को ये जो समय है इसमें बहुत सारी ऐसी बातें उनको करवाई जा सकती है उनसे, चाहे ऑडियो विजुअल के माध्यम से, चाहे किताबों के माध्यम से। उनको बहुत सारे ऐसी अपने कल्चर के बारे में हम उनको बता सकते हैं जो उनको स्कूल में आमतौर से नहीं पढ़ाया जाता है, कि हमारा किस तरह से भारत का कितना पुराना जो संस्कार है, कल्चर है, कितना पुराना है, उसके बारे में बताया जा सकता है। अपने अपने तरीके से अपने अपने कम्युनिटीज में लोग बता सकते हैं। इसके अलावा उनको जैसे किसी की रुचि मान लीजिए खाने में है और खाना बनाने में है, उस उम्र के अगर बच्चे हैं 12, 13, 15 साल के, तो उनकी माताएं उनको थोड़ा खाने बनाने की तरफ भी रुझान कर सकती हैं, उनको बता सकती हैं और सिखा सकती हैं। इसके अलावा घर में वो हाथ बटा सकते हैं। जैसे कई बार अभी हम लोगों ने भी अपने जैसे डोमेस्टिक हेल्प्स हैं उनको बंद कर दिया था, उसमें घर में सफाई करना है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जैसे आपको कपड़े धो रहे हैं, उनमें आयरनिंग करनी है, तो बच्चों को बहुत सारे काम जो आमतौर से नहीं हम लोग बच्चों से कराते हैं घर में,
तो वो बच्चे बिल्कुल कर सकते हैं और उसमें सक्षम होते हैं बच्चे। फिर अपने जैसे कुछ गेम इस तरह के खेल लें जिसमें आपका बुद्धि का विकास भी हो, और जैसे शतरंज है जैसे इसको सिखाया जा सकता है। और आजकल तो आपके YouTube पे, आपके सोशल मीडियम्स पे इतना ज्यादा उपलब्ध है चीजें जिससे आप सीख सकते हैं। जैसे आजकल हम भी घर में कुकिंग करते हैं तो हम YouTube पे देख के उसकी जो विधि है उससे ही हम भी बनाते हैं। तो बच्चे भी इसको कर सकते हैं जो जिसमें उनको नुकसान भी ना हो, अपने को हार्म ना करे। इतने उनका उम्र होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ 10 वर्ष के ऊपर के जो बच्चे हैं और उसके नीचे के हैं, उनको किसी को अपनी लिखावट ठीक कर सकते हैं। वो कोई अपना और कोई रुचि है तो उनको कुछ उपन्यास लाके दिए जा सकते हैं उनकी भाषाओं में, जो उनकी मदर टंग है उस भाषाओं में उनको उपन्यास दिए जा सकते हैं। तो जो वो पढ़े, जैसे अब मुंशी प्रेमचंद कितने लोग पढ़ते होंगे स्कूल में, वो किया जा सकता है। मैथिली शरण गुप्त, इतने हमारे अच्छे अच्छे कवि हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे लेखक हुए हैं। डॉक्टर मिश्रा, आपने इतनी सारी चीजें बता दी सर, दूसरा सवाल पूछने का मौका नहीं देंगे लगता है आप मुझे। काफी कुछ आपने बता दिया इसमें, आपने कुकिंग से लेके और मुंशी प्रेमचंद तक जो आपने सारी चीजें बता दी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर दूसरा सवाल मैं पूछूंगा थोड़ा सोच के कि आपने क्या नहीं बताया, मैं उस पर पूछूंगा आपसे। डॉक्टर अमरेंद्र आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर अमरेंद्र आपसे एक सवाल सर, ये एक अच्छा वक्त है, हम देखते हैं कि हमारी जो डेली लाइफ थी कोविड से पहले, बिफोर कोविड, उसमें हम देख रहे थे कि मॉम डैड अपने फोन में बिजी हैं, लैपटॉप पर बिजी हैं, सेल पर बिजी हैं, बच्चे भी पीछे कहीं मोबाइल से ही वो कार्टून देख रहे हैं, वो चीजें देख रहे हैं। अब जब बच्चे घर पे ज्यादा हैं तो कोशिश ये करनी है कि जो ऑफलाइन गेम्स हैं उस पर गौर करें। अभी कुछ दिनों से मेरा बेटा मेरे साथ लूडो खेलने लगा है। मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि लूडो में भी इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सी गोटी काटनी है, कौन सी नहीं काटनी है। तो चेस से भी आसान नहीं है लूडो, खैर। तो ये अगर ऑफलाइन गेम्स की तरफ पेरेंट्स बच्चों को बढ़ाते हैं मोबाइल से हटाकर, तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, देखिए, कोई भी ऐसी हॉबी जो कि घर में रह के हो सकती है, और जैसा कि सर भी बता रहे थे कि जितने भी कुछ जो चीज़ें जो संस्कार हम अपने बच्चों को अभी नहीं दे पा रहे क्योंकि हमारे पास समय की कुछ कमी थी, तो वो उनसे इन्वॉल्व होकर आपको आगे बढ़ाना है। यदि आप लूडो खेल रहे हैं बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए ये भी बहुत जरूरी होता है कि उनके माता पिता उनसे मिंगल करके, वो उनके साथ मिलकर, उनके दोस्त बनकर यदि खेले तो वो उन पे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। साथ में इस समय हॉबीज़ की भरमार है। यदि बहुत सारे ऐसे इंडोर हॉबीज़ हैं जिसको कि अभी नए तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और ऐसे में बच्चों का बौद्धिक विकास कर सकते हैं। बहुत पेंटिंग में कुछ बच्चे आप देखेंगे कि पेंटिंग में बहुत आगे हैं, लेकिन कुछ स्कूल के करिकुलम की वजह से, कुछ टाइम की कमी की वजह से जो रुक गए थे, उनको आप जो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ला कर दीजिए और वो उसमें आगे ही बढ़ते जाएंगे। ठीक, देखिए, जब ये एग्जाम्पल मैंने अपने घर का दिया सर, तो उसका मेरा मकसद बताने का ये था कि मुझे लगता है एक क्वालिटी और जो डेवलप हो रही है वो ये कि बेटा अगर जीत जाता है बहुत खुश होता है, हंसते हंसते सोता है। अगर बेटा हार जाता है तो शुरुआत में रोता था, लेकिन अब वो अगले दिन के इंतजार में रहता है कि कल पापा को हराऊंगा। तो ये भी जीवन में जो आगे बढ़ने का एक तरीका है वो अच्छा है, और वो अगले दिन उसी जोश के साथ फिर लूडो लगाता है कि आज तो मैं ही जीतूंगा। खैर, वो चीजें अलग अलग हैं। डॉक्टर अमरेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन डॉक्टर मिश्रा आपसे एक सवाल पूछता हूं सर मैं। सर, इस बीच में कोविड काल में हमने बहुत सी चीजें देखी कि हमको अब ये खाना है, विटामिन सी वाले फ्रूट्स लेने, ये लेने, वो लेने, इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, ये करना है, वो करना है। सर, बच्चों के नखरे बहुत होते हैं। जितनी मम्मियां सुन रही हैं इस वक्त, वो अब बड़ा ध्यान से सुनेंगी इस चीज को। बच्चों के नखरे इतने होते हैं सर कि जो अच्छी चीजें बच्चे कभी नहीं खाते। फास्ट फूड आजकल सब बंद पड़ा है बाहर, तो बच्चे आजकल घर में वो रोटी दाल भी नहीं खा रहे हैं। तो बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें थर्ड वेव से पहले, ये जानते हुए कि थर्ड वेव बच्चों पर भारी पड़ सकती है। ये सर तमाम मम्मी लोग आपको थैंक यू बोलेंगे सर जब वो सुनेंगे आपसे जवाब। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा नहीं है बच्चे घर में बने हुए पकवान नहीं खाते, माँ के हाथ के बने हुए बहुत खाते हैं, बहुत चाव से खाते हैं, लेकिन एक उनको बदलाव चाहिए। उसके लिए पिज्जा चाहिए, कभी कभी बर्गर चाहिए, तो वो भी मंगवा दीजिए। देखिए, जोमेटो, और मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा आपके माध्यम से, लेकिन बहुत सारे होम डिलीवरीज हो रही हैं, और होम डिलीवरी करवाइए, वो सेफ है रेस्टोरेंट में जाने की बजाय। जो उनका मन है वो खा सकते हैं वो, लेकिन अपना इम्यूनिटी ठीक करने के लिए मैं ये कहूंगा घर का बना हुआ खाना सबसे विशुद्ध होता है। वो उसमें पूरा पौष्टिकता होती है, उसमें सारे विटामिन होते हैं। आपको अलग से कोई सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। उसमें आप प्रोटीन की मात्रा, अगर अंडा किसी को अच्छा लगता है
तो अंडा उबाल के दे सकते हैं, उसके हाफ फ्राई दे सकते हैं, उसका ऑमलेट बना के दे सकते हैं। और अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो आपके पास पनीर है, उसके अलावा आपके पास जो दालें हैं, सब्जी है खाने में, तो 1 कप आप दूध ले सकते हैं। उसके अलावा आप जो है जैसे चिवड़ा बना लिया, उसमें डाल के बहुत सारी चीजें, वेजिटेबल्स डाल के, पीनट्स डाल के, तो इतना कुछ है। फिर आजकल बच्चों को बताइए कैसे हलवा बनाते हैं घर में, सिखाइए उनको सूजी का कैसे बनाते हैं, आटे का कैसे बनाते हैं, आलू का कैसे बनाते हैं, इतना कुछ। और बच्चे लाइक करते हैं घर की बनी हुई चीज को। लेकिन बदलाव के लिए वो बाहर का पिज्जा भी चाहिए, बर्गर भी चाहिए, और जो भी कुछ उनको चाहिए वो मंगवा दीजिए कभी कभी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इम्यूनिटी ठीक करने के लिए आपको फ्रूट्स की सर्विंग्स, 4 से 5 फ्रूट्स की सर्विंग बहुत आवश्यक है। जैसे सुबह आप ब्रेकफास्ट के बाद जो भी खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट में 1 कप मिल्क और जो आपने सैंडविच वगैरह बना के दिया है, उसके बाद उसे कि 1 केला खाएं। उसके बाद दिन में 11 बजे करीब उनको थोड़ा सा सेब काट के दे दी। बच्चों के आलस क्या होता है, हम अपने बच्चों से भी जानते हैं, ये बच्चे खुद काट के छील के नहीं खा सकते, उनको देना पड़ता है। तो बड़े हो जाते हैं तो भी देना पड़ता है। जैसे अब मेरे बेटे तो बड़े हो गए, फिर भी अगर उनको काट के दे दो, छील के काट के दे दो, खा लेते हैं, वो सारे फल खा लेते हैं। वैसे वो कभी नहीं मांगते फल अपने आप से। आजकल लीची आ रही है, इतने तरह के आम बड़ा दिल छू लेने वाली बात कही आपने, घर घर की कहानी बयां कर दी आपने। मेरे घर में भी स्थिति ऐसी है, मेरे सामने अगर ऐसा कुछ आ जाएगा तो मैं खा लेता हूं सर, काटने में थोड़ा सा आलस आता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है सर, जब आपने कहा कि बच्चे घर की चीजें पसंद करते हैं, तो जो मम्मी लोग हैं वो यही कह रहे होंगे सर डॉक्टर साहब के बच्चे अच्छे हैं, वो कम से कम खा लेते हैं, बाकी मम्मियां पीछे भागती रहती हैं कई बार स्पून लेके। मंजू त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ी, डॉक्टर मंजू त्रिपाठी जी पीडियाट्रिशियन है। मैम बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। डॉक्टर मंजू, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करनी है उनकी, 3rd वेव के लिए उनको तैयार करना है, बिल्डअप करना है फिजिकली भी और मेंटली भी, तो क्या रेकमेंड करेंगे आप मदर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए? जी थैंक यू सो मच जी। मैं पहली बात ये बताना चाहूंगी कि इम्यूनिटी बूस्टिंग के जो भी तरीके हैं वो हमारे घर में ही प्रेजेंट हैं। इसके लिए हमें घर के बाहर स्टेप आउट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जो हमारी दादी नानी के नुस्खे हैं कि ये हेल्दी है और ये अनहेल्दी है, ये हम सबको जानकारी होती है, बस उसको फॉलो करने की बात है। ठीक है, जैसे कि जो मौसम में फल आ रहे हैं हमें उनको अपने डाइट में शामिल करना है। ठीक, जो मौसम का फल है हमें वो इंक्लूड करना है डाइट में। हमें ये नहीं देखना है कि ये चीज महंगी है इसलिए अच्छी है। ठीक है, कि अभी अभी मौसम में आम आ रहे हैं, लीची आ रहे हैं, तो हमें इन फ्रूट्स पे जोर देना है रेदर देन कि हम कुछ महंगा सेब खरीद के लाएं। ठीक है, क्योंकि अभी सेब का मौसम नहीं है। तो जो मौसम फल होते हैं और जो लोकली अवेलेबल होते हैं वो हमें अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स, जो बच्चे हैं वो ड्राई फ्रूट्स आराम से खा सकते हैं, आराम से डाइजेस्ट हो जाते हैं उनको। कुछ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ये ड्राई फ्रूट्स गर्म करते हैं, हमें ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बादाम, अखरोट, पिस्ता, किशमिश, डेट्स, ये सारी चीजें डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इनसे बच्चे को भरपूर प्रोटीन और जिंक और बाकी मिनरल्स मिलते हैं जो कि बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अलावा विटामिन की रिच जो फल होते हैं, जैसे आपका मौसमी है, नींबू है, ये सारी चीजें बच्चों की डाइट में इंक्लूड करना है जी। इतना अगर हम ध्यान देंगे, प्लस जंक फूड अवॉइड करके, जो भी जंक है, मैदा वाली चीजें हैं, बेकरी वाले आइटम्स हैं, जो पैकेट वाली चीजें आती हैं, चिप्स, कुरकुरे, जो इंस्टेंट फूड होता है, मैगी, नूडल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। और जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड होता है वही बच्चों को हमें देना चाहिए। ठीक, डॉक्टर मंजू मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर अमरेंद्र आपके पास आ रहा हूं। बच्चों को इस वक्त में डॉक्टर मिश्रा साहब ने जब शुरुआत की थी अपने जवाब की, बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि आप अपना कल्चर, अपनी हिस्ट्री, देश की हिस्ट्री, धार्मिक ज्ञान, वो इस वक्त ये बहुत मुफीद वक्त है जब आप दे सकते हैं। बच्चों को कहानियां सुनने का बड़ा शौक होता है सर। 12 साल तक के, 10 साल तक के बच्चे भी सोने से पहले कई बार जिद करते हैं पेरेंट्स से कि कहानियां सुनाइए। तो यहाँ वहां की झूठी कहानियां बना के आपने भी स्ट्रेस लीजिए, बच्चे को भी कुछ फायदा नहीं है। इससे बढ़िया ये नहीं है कि आपको महाभारत कंठस्थ याद है, आपको रामायण कंठस्थ याद है, आप बच्चों को महाभारत सुनाइए, आप बच्चों को रामायण सुनाइए, वो आगे भी जाके उनको हेल्प करेगा कभी जीवन में विचारों को लेकर। और आप भी कह सकते हैं कि आप बड़े होकर अमरेंद्र बाहुबली बनिए। डॉक्टर अमरेंद्र, आपसे सवाल है।
देखिए, जो भी हमारे पास जो कुछ समय की पहले कमी हुआ करती थी, अब हम लोग सब साथ में अपने बच्चे के साथ रहकर उसे वो छोटी छोटी बातें, वो जो दादाजी जो दादी जी सुनाया करती, जो नाना जी जो कहानियां सुनाया करती थी, वो सब हमें बताना है। हमें पूरे जो धार्मिक जितने है उसके बारे में बताना है। कुछ अच्छी बातें, वो अच्छी बातें उनमें जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो आता है वो भी हमको धीरे, बच्चे एक साथ ही जल्दी नहीं सीखते। उनमें क्या है कि आपको बार बार उनको इंसिस्ट करना पड़ता है उसके लिए। अभी इसमें देखिए जो हैंड हाइजीन है, हैंड हाइजीन के जो ये 12 स्टेप्स हैं, आपको बच्चों को बार बार बताना पड़ेगा कि देखिए ऐसे करके हाथ धोते हैं। तो कोई भी जो पुरानी चीजें हैं, कोई भी जो अच्छी चीजें हैं, उसको आप एक दिन नहीं लगातार बताएंगे, तभी आपका बच्चा उसको एडाप्ट करेगा। तो पुरानी बातें, धार्मिक बातें, साथ में जो साइंटिफिक इस समय जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, बहुत सारे हमारे जो एडल्ट्स हैं वो उनको मास्क नहीं पहनना आ रहा है, तो हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है कि बेटा मास्क कैसे टाइट फिट पहनते हैं। जब वो लगातार कुछ कुछ समय तक पहनने लगेंगे तो उन्हें ये सीख में आएगा कि हाँ ये तरीका है जिससे कि हम जो कोविड को के संक्रमण को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। साथ में कुछ कुछ बातें जो बताते हैं, जैसे कि बच्चे बार बार, बच्चों में नाक और कान, आँख छूने की आदत होती है, तो उन्हें हमें समझाना है कि इसे बार बार ये काम नहीं करना है। तो धार्मिक, साइंटिफिक, ये दोनों बातें एक बार नहीं बार बार इंसिस्ट करना है और बच्चे उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लेते हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने सर। और इसमें पेरेंट्स एक चीज़ का और ख्याल रखें। देखिए पेरेंट्स, आप इस बात को तो जानते हैं कि ज़्यादातर बच्चे जब टेलीविज़न देख रहे होते हैं, कुछ कार्टून्स देख रहे होते हैं, तो फिर आप उनको कुछ भी कहिए, उनका यही कहना होता है मामा 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, ये जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, मेरा कार्टून खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो मेरी एक सलाह ऐसे पेरेंट्स को ये है कि जिस वक्त बच्चा टीवी देख रहा है और वो उसका फेवरेट शो है, तो उस दौरान उसको खाने पीने के लिए आप कुछ मत दें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप अगर बच्चे को कहेंगे हैंड वॉश करके आओ, तो वो 20 सेकंड तो हाथ धोने वाला है नहीं, और ना वो तरीके से अपनी हाइजीन रखेगा। वो बस आपको दिखाने के लिए फॉर्मेलिटी करेगा और वो आ जाएगा। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि वो कम से कम जब तक वो उसका सीरियल या प्रोग्राम खत्म नहीं होता, या उससे पहले आप उसको कह सकते हैं चीज़ों को लेकर। और थोड़ा सा आपको भी ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ बच्चे जिद्दी होते हैं तो कुछ आपको झुकना पड़ेगा, ज़्यादा जिद्दी होते हैं तो समझाना पड़ेगा। डॉक्टर मिश्रा साहब, आपके पास आ रहा हूँ। सर देखिए, बाहर दोस्तों से तो आप सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस हो सकती है, बच्चों की भी और पेरेंट्स की भी, लेकिन एक काम हो सकता है सर, पेरेंट्स अगर बच्चों के दोस्त बन जाएं तो फिर बच्चों को थोड़ी हद तक वो कमी नहीं खलेगी जो उनके फ्रेंड्स स्कूल में या कॉलोनी में रहते हैं। अब पेरेंट्स अगर बच्चों के दोस्त बनना चाहें तो कैसे बने सर? आपका तजुर्बा बहुत है सर, मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं ये सवाल। नहीं, बिल्कुल, जैसे आप लूडो खेल रहे हैं ये तरीका है, कैरम खेले ये तरीका है, बैडमिंटन खेले बच्चों के साथ ये तरीका है। इसके अलावा एक अंग्रेजी का खेल आता है स्क्रैबल करके, इसमें अंग्रेजी के लेटर्स होते हैं, उनके शब्द बनाने पड़ते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, उससे आपकी बुद्धि का विकास भी होता है, आपकी जो अंग्रेजी की भाषा की जो वोकेबुलरी है और जो उसको एक्सपेंड कर सकते हैं आप। तो बहुत कुछ बच्चों के साथ हम करते हैं और हमने खूब खेला है बच्चों के साथ ये इसमें, और सबके स्कोर आते हैं उसमें, किसने लंबे से लंबा शब्द बनाया, उसमें कितने मार्क्स में उसको नंबर मिल गए, फिर वो ऐड होते हैं बाद में, तो 4 लोग उसको खेल सकते हैं अगर आप। डॉक्टर मिश्रा जी, कई पेरेंट्स कह रहे होंगे डॉक्टर साहब के बच्चे वाकई अच्छे हैं, मेरा बेटा शब्द देखता है वो भाग जाता है, वो मुझे भी नहीं खेलने देता, खुद भी नहीं खेलेगा, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर, लूडो ही ठीक है फिलहाल। तो बच्चे सब अच्छे होते हैं। और अच्छा, जैसे मैं कहूंगा, जैसे मैडम कह रही थी मंजुला जी कि मैगी नहीं दिलाओ, मैं कह रहा हूँ मैगी खाना है तो उनको मैगी भी बनाए, लेकिन उसमें ब्रोकोली डाल दें, उसमें गाजर डाल दें, मटर डाल दें, उसमें उसको पौष्टिक बनाइए चीज को, तो और बच्चे खूब स्वाद से खाते हैं। दूसरा, टेलीविजन के सामने भी मैं ये कहूंगा कि आजकल तो सारे सबके पास टाटा स्काई या दूसरा कोई होता ही है, तो वो उसको रिवाइंड भी आप कर सकते हैं, उसको पॉज भी आप कर सकते हैं, वहीं से शुरू कर सकते हैं। तो उनको हर तरह से आप परसुएट कर सकते हैं, क्योंकि टीवी देखते देखते बच्चे आराम से खा लेते हैं, इसलिए उस समय वो समय आप सदुपयोग कर सकते हैं। उनको अगर आपने फल काट के दिया है वो खा लें, फटाफट खा लेंगे वो टीवी देखते देखते, तो ये भी कर सकते हैं। म्यूजिक है, एक संगीत में कुछ बच्चों की रुचि होती है, अगर ऐसा है तो वो संगीत भी सिखा सकते हैं। जैसे मैं आजकल संस्कृत सीख रहा हूँ किसी से, ऑनलाइन क्लास होती है हफ्ते में एक बार, तो वो संस्कृत की क्लास चल रही है। तो इस तरह से कुछ भाषाओं को अपनी भाषा। कहीं सर वो IMA बनाम आयुर्वेद वाला मसले के चक्कर में तो नहीं सीख रहे सर? नहीं, ये मैं
हम लोगों को संस्कृत हमने पढ़ी थी 9th 10th में, अब उतना याद नहीं है। तो कभी अपने जैसे वेद वगैरह पढ़ने का मन करता है और उसको समझने का, तो उसके लिए जरूरी है सर। ठीक ठीक, ये देखिए, ये अभी बात चलती रहेगी। और देखिए ये बात हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से आप इन तमाम चीजों में, जब तब नेगेटिविटी है, आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं, अपने बच्चों को बिजी रख सकते हैं, वो तमाम फैक्टर्स। और बच्चा अगर मैगी मांग रहा है तो उस मैगी को भी या उस नूडल को भी आप कैसे पौष्टिक बना सकते हैं, ये हमारे एक्सपर्ट्स हमको बता रहे हैं। ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें आपके बच्चों के काम की। एक छोटा सा ब्रेक है। हमारे साथ तीनों हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मंजू हमारे साथ है, डॉक्टर अमरेंद्र हमारे साथ है, डॉक्टर मिश्रा साहब हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक है, बहुत जल्द लौट रहे हैं, देखिए जरूर, क्योंकि सवाल आपके बच्चों का है। एम्स के पूर्व डायरेक्टर हैं डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर अमरेंद्र झा जी हैं, फिजिशियन हैं, कोविड एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मंजू त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपका एक बार फिर बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर अमरेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद डॉक्टर मंजू मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर अमरेंद्र, मेरा आपसे एक सवाल है सर, अब बड़ी चुनौती हो जाएगी पेरेंट्स के लिए जब कोविड चला जाएगा और बच्चों को स्कूल भेजने का वक्त आएगा, क्योंकि टाइम टेबल की सर ऐसी की तैसी हो चुकी है। बच्चे अब वो सुबह नहीं उठते, वो उस टाइम पे तैयार नहीं होते। अब लंच किसी वक्त पर हो रहा है, ब्रेकफास्ट किसी वक्त पर हो रहा है। घर में क्या एक टाइम टेबल पेरेंट्स को तैयार कर लेना चाहिए स्कूल के बराबर, कि आपको उसी टाइम पर उठना है, अच्छी बात है, आप ब्रेकफास्ट उसी टाइम पर करें जब आप स्कूल जाने से पहले करते थे। स्कूल में आपका 1 बजे के आसपास रिसेस या आपका ब्रेक होता था, आप उसी टाइम पर आप लंच करें। वो एक पेरेंट्स को बना के रखना चाहिए क्या? बिल्कुल, ये जो टाइम टेबल है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है कि आपको कितने बजे सुबह उठना है, कितने बजे फिर नाश्ता करना है, कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे नहाने जाना है और कितने बजे सोना है। तो अभी एक लकली है कि कुछ स्कूल्स में अभी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, तो ऐसे में लगभग 8 से 12 बजे के अराउंड में वो उनके छोटे छोटे ऑनलाइन क्लासेस चलते रहते थे। तो वो सुबह में टाइम से उनका उठना बना रहता था। कुछ लोगों का जो पर्टिकुलर उनके घर में कितने बजे उनके खाना खाना है, ये सब का भी टाइम पैटर्न बना रहता है। तो ऐसे में टाइम पैटर्न बने रहने का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बच्चों में ये बहुत होता है कि यदि एक बार वो स्कूल जाना बंद कर देते हैं तो उसके बाद दोबारा उन्हें स्कूल जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और यदि वो उसी तरीके से यदि वो खाना समय पे नहीं खाते हैं तो कितनी बार ऐसा देखा गया है कि वो आपको बताएंगे ही नहीं कि वो भूखे हैं, उनमें आपको बार बार पूछना पड़ेगा कि वो खाना खा रहे हैं कि नहीं। इसी तरीके से यदि आप कोई टाइम टेबल नहीं मैनेज कर रहे हैं तो बच्चे दिन भर आपको टीवी और मोबाइल पे दिख सकते हैं। तो टाइम टेबल मैनेजमेंट का तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है, पर्टिकुलरली जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा है। जो बड़े बच्चे हैं उन्हें थोड़े समझाया जा सकता है, पर छोटे बच्चों में खाना और कुछ सीखने की प्रवृत्ति में कमी ना आए, इसके लिए आपका टाइम टेबल मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये अच्छी बात कही आप डॉक्टर अमरेंद्र। डॉक्टर मंजू, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर मंजू, 2 केसेस हैं। एक केसेस पर अब तक हम बात कर रहे थे जहां बच्चे खाने से भागते हैं, जहां बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, दिक्कत कर रहे हैं, पेरेंट्स परेशान हैं। दूसरा एक केस और है सर, मम्मी अपने बच्चों को बड़ी प्यार से कहती है मेरा लड्डू। तो बच्चे सर क्या आजकल बाहर जा नहीं रहे खेलने के लिए, तो वो बैठे बैठे लड्डू ही हो जा रहे हैं सर। तो मैम वो लड्डू ना हो जाए, गप्पू ना हो जाए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, फिर वो छोटे छोटे बच्चों को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और एक बार अगर वेट पुट ऑन हो गया इस कोविड काल में घर बैठे बैठे, फिर वो लूज करना बड़ा भारी है। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे आप? जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि बच्चों के लिए हम रूल्स बनाते हैं बच्चों के साथ बैठ करके, नेगोशिएबल एंड नॉन नेगोशिएबल। जी, ठीक है। नेगोशिएबल रूल्स में जिसमें हम ढील दे सकते हैं, और नॉन नेगोशिएबल वो होते हैं जिसमें हम ढील नहीं दे सकते, जैसे कि सोने का टाइम, उठने का टाइम, स्क्रीन टाइम। ठीक है, ये फिक्स्ड होता है, खाने का टाइम, ये सब फिक्स होता है। और बीच में कुछ एक्टिविटीज हैं जिसमें हम निगोशिएट कर सकते हैं कि आज हम बैडमिंटन खेलेंगे या आज हम चेस खेलेंगे। ठीक है। तो इस तरह से जब हम बैठ के प्लान करते हैं बच्चे की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो हम उसमें कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज इंक्लूड करते हैं बच्चे की इंटरेस्ट के अनुसार। जैसे कि अब जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स को देख के सीखते हैं। जब पेरेंट्स कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हुए आपको दिखाई देंगे, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, ठीक है, घर में अगर जगह है खेलने भर की तो बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो बच्चे ऑब्वियसली मोटिवेट होते हैं। तो बच्चे बताने से नहीं सीखते हैं, वो देख करके सीखते हैं। तो एक बार उन्होंने देख लिया कि यस मेरे मम्मी, मेरे पापा, दादी, बाबा सब इस तरह से फॉलो कर रहे हैं, तो उनका अपने आप खुद ब खुद इंटरेस्ट
आएगा और वो भी धीरे धीरे इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे। ठीक है, ये जी। तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो गई। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है बच्चे के लिए, क्योंकि बाहर नहीं जा सकते हैं, पार्क में जाकर के खेल कूद नहीं सकते हैं, तो घर में ही जितनी स्पेस अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग योगा प्राणायाम, उसके अलावा आपके पुशअप्स हैं, एक जगह बैठ करके छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं, फिजिकल एक्टिविटी है जो कि स्कूल में पीटी होता है उस तरह की। एक जब रूटीन बन जाएगा तो बच्चे उसमें हाफ एन आवर 45 मिनट्स इतना टाइम दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पेरेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व हुए। हम सोचे कि हम अलग बैठे रहे, अपना काम करते रहो, बच्चे इस चीज को अपने आप ढाल लेंगे इस लाइफस्टाइल में, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। उनको हमें एग्जांपल सेट करना पड़ेगा तो ये बच्चे उसको फॉलो करेंगे। और उसके बाद डाइट में अगेन जंक फूड हम अवॉइड करेंगे और हेल्दी फूड पे एक ध्यान देंगे, तो वजन आपका एक ठीक पैटर्न में, हेल्दी पैटर्न में रहेगा। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, और मैं जैसे बार बार कह रहा हूं कि बच्चे को प्यार से लड्डू बुलाइए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि वो सचमुच लड्डू ना हो जाए, क्योंकि अगर अभी से लड्डू हो जाएगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, वो आगे के लिए भी फिर वो बहुत दिक्कत हो जाती है। हम सब जानते हैं कि वेट पुट ऑन करना बड़ा इजी होता है, एक एक कैलोरी बर्न करना या एक एक किलो कम करना, पसीने छूट जाते हैं। जो अभी परेशान है वो तो जानते हैं इन चीजों को, और फिर हजार तरह की बीमारियां आ जाती हैं ओबेसिटी के साथ। डॉक्टर मिश्रा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा सवाल यही है सर, बच्चों के साथ घर में, क्योंकि आप बड़े लाइवली और बड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं सर, तो घर में ऐसे कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज हो सकती हैं चार दीवारी के अंदर जिसमें थोड़ा स्वेट भी हो, थोड़ा थोड़ा मस्ती भी हो, बच्चे बोर भी ना हो और पेरेंट्स को भी फायदा हो जाए इस बहाने? जैसे 20-22 किलो तक का बच्चा है तो आप उसको उठाकर पुशअप कर सकते हैं और उसको भी मजा आएगा, आपको भी आएगा। बच्चा अगर ज्यादा भारी है तो आपको क्रैम्प्स आएंगे, बच्चे को मजा आएगा, उसका ध्यान रखिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपको उदाहरण दूंगा, अपने से ही दूंगा जी। कोई भी जगह कम नहीं होती है। आपका 10 फुट बाय 10 फुट का कमरा है, उसमें भी आप वॉक कर सकते हैं, योग के आसन कर सकते हैं, और ये सुनहरा अवसर है बच्चों को अभी से ही अगर योग सिखा दें। बड़े होके फिर जॉइंट्स हम लोगों के स्टिफ हो जाते हैं, मुश्किल होती है। अगर अभी से ही बच्चे योग सीख लें तो आगे वो अपने आप करते रहेंगे। और इसके अलावा मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि मैं अमेरिका से लौट रहा था एक बार जी। और बिजनेस क्लास में हम बैठे हुए थे। मैंने बिजनेस क्लास में 10 किलोमीटर वॉक किया एरोप्लेन में। जी। सोच सकते हैं ये बात? मेरी पत्नी कहती रही, यार तुम डिस्टर्ब कर रहे हो बाकी लोगों को। मैंने कहा बाकी लोग सो रहे हैं, हाँ। वो तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर। एंड आई एक्चुअली वॉक्ड 10 किलोमीटर्स ऑन द प्लेन। तो ये लोगों को समझना कि जगह कम है, नहीं कर सकते। अपना एक रूटीन आपने अगर बना लिया है, उसको आपको चाहे बारिश है चाहे धूप है, आपको करना ही है। अगर इतना आपको लगन होगी तो कोई समस्या नहीं। दूसरा, एक और चीज बच्चों को कर सकते हैं। आजकल चूंकि कंप्यूटर में सबकी दिलचस्पी होती है, उनको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई क्लासेस करवाइए। उनको जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या जो भी इसमें जो प्रोग्राम्स हैं वो सिखाएं उनको। पावर पॉइंट है, जैसे मेरा बेटा था, उसका बड़ा इंटरेस्ट था कंप्यूटर में। वो 7-8 साल की उम्र से मेरी स्लाइड्स बनाता था, मैं जब 40 साल का था, और मैं रिलक्टेंट था कंप्यूटर सीखने के लिए। वो मेरी स्लाइड बना देता था, तो बाद में तो मुझे भी सीखना ही पड़ा फिर। तो इसलिए देखिए, ये असीमित है जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई है ये घर में रहने की। इसको पनिशमेंट न मान के अपॉर्चुनिटी मानिए कि एक मौका है हमको कुछ ऐसी बातें करने का जो नहीं मिलता अदरवाइज। तो इसलिए और जो संस्कृत का भी मैं कहीं देख रहा था, कल एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, इससे भी आपका जो दिमाग है वो शार्पन होता है। ऐसी भाषा है ये। तो बच्चों में, चूंकि अब स्कूल में उन्होंने ऑप्ट नहीं किया होगा, तो ये मौका है कि उनको जो भी रुचि है, मतलब उनके रुचि के हिसाब से, जबरदस्ती तो बच्चे कुछ करते नहीं है, तो उससे पूछ लें। उनका खाना बनाने में दिलचस्पी है, संगीत सीखने में है, योग सीखने में है, या कंप्यूटर पर कोई प्रोग्रामिंग सीखने में है, या उपन्यास पढ़ाई कम हो गई है, जो कि ये इतना सोशल मीडिया और ये कंप्यूटर आ गए हैं। अब बच्चे किताब भी उसी पे, आईपैड पे और उस पर पढ़ते हैं सारे। तो उनसे कुछ, उनको अब तो अमेज़न किसी भी साइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपना लिख भी सकते हैं बच्चे। बिल्कुल। क्रिएटिविटी देखिए, बच्चों में हम अंडर एस्टिमेट करते हैं बच्चों को। बच्चों में पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है और बच्चे अपने को बहुत जल्दी ढाल लेते हैं
सिचुएशन से। नहीं, वो तो बात हम शुरू से कहते हैं सर कि इस उम्र में जो क्रिएटिविटी होती है वो एट बेस्ट होती है, उससे बेहतर फिर क्रिएटिविटी वो पूरे जीवन में नहीं आती, आप तनाव में घिरे रहते हैं। और देखिए, ये हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, आप देखिए कि डॉक्टर्स के साथ साथ एज अ काउंसलर भी आपको कितनी अच्छी बातें पता लग रही हैं। सिम्टम्स और उन चीजों पर तो हम आएंगे ही आएंगे, लेकिन काउंसलिंग के तौर पर एक पेरेंट्स के लिए कितनी अच्छी क्लासेस हैं, कितनी अच्छी चीजें मिल रही हैं। डॉक्टर अमरेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सर, जरूरी सिम्टम्स पर मैं आऊंगा बाकी चीजों पर लेके, लेकिन जैसे अभी कंप्यूटर की बात चली तो उसमें टाइपिंग, सर देखिए हमारा वो दौर था जब राइटिंग के लिए हमने मार खाई है, हमने उंगलियों पर भी स्केल खाई है और हाथों पे स्केल खाई है। मुझे वो बड़े दिन खौफनाक याद आते हैं अपने स्कूल के। हमको नहीं पता था कि भविष्य में आके हमको टाइपिंग करनी पड़ेगी। तो बच्चे टाइपिंग हिंदी इंग्लिश अगर ये सीख लें तो वो बाद में तो उनको सीखना ही है, अभी से अगर सीख लेंगे तो मुझे लगता है कि उनको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर टाइपिंग में आप उनको यही कहें कि अपना नाम लिखो, अपने स्कूल का नाम लिखो, उनकी जानी पहचानी चीजें लिखो, तो शायद मेरे ख्याल से मोटिवेट उन्हें कर सकते हैं इस चीज को लेकर। और अगला युग जो है वो डिजिटल है, हमको यही करना है। बिल्कुल, ये जो हाँ, तो ये जो कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें हैं ना, जैसे कि आपने बोला टाइपिंग, फिर ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो आता है, इस हिसाब से ना जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं, पावर पॉइंट बनाना, तो कंप्यूटर से रिलेटेड आप सारी चीजें इस समय सिखा सकते हैं। और इन चीजों से काफी उनको बाहर बाद में जो फायदा मिला है, एक्सेल शीट बनाना, टेबल बनाना, उसका कंटेंट बनाना, उसमें जितने डिवीजन होते हैं वो बनाना, तो ये समय है जिसमें वो काफी आप समय दे सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं। यदि वो ऑलरेडी सीखे हुए हैं तो उनको और एक हायर लेवल पे जाना है। यदि आपका कोई दोस्त है किसी फील्ड में है तो उससे आप हेल्प ले सकते हैं, कुछ वो आपको पीडीएफ जनरेट करके भेज देगा और आप बच्चों को लगातार ये कुछ महीनों में बहुत ही ट्रेंड कर सकते हैं। तो ये समय इस समय ऐसा है जब आप अपने बच्चे को एक डिजिटली बहुत आगे ले जा सकते हैं। साथ में यदि उसका कुछ आर्टिस्टिक हैंड है तो उसके ऊपर भी काम करने से बच्चे में बहुत ही इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको। ठीक, और आज दोनों तरह की चीजें चल रही हैं। फॉर एग्जांपल जो ऑटोमोबाइल डिजाइनर्स होते हैं वो पहले स्केच तैयार करते हैं ऑफलाइन पेपर पर, उसके बाद वो उसकी 3D इमेज तैयार करते हैं कंप्यूटर पर। तो ये भी एक अपने आप में भविष्य का एक जॉब प्रोफाइल हो सकता है। लेकिन इस बीच में सब हिसाब ये लगा रहा था कि जब डॉक्टर मिश्रा साहब अमेरिका से लौट रहे थे बिजनेस क्लास में, 10 किलोमीटर वो चल लिए सिर्फ बिजनेस क्लास के अंदर, तो मुझे नहीं पता कि डॉक्टर मिश्रा ने बाद में क्लेम किया कि आपके टोटल डिस्टेंस में से 10 किलोमीटर कम कीजिए, मेरे पैसे वापस कीजिए, 10 किलोमीटर मैं चला हूं। तो डॉक्टर मंजू, ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता है क्या जो थोड़ा सा ह्यूमर रखें, जो थोड़ा सा आपको हंसाते रहें इस कोविड काल में? वो दोस्त जो हमेशा आपको हंसाते हैं या आपका मूड फ्रेश रखते हैं, उन लोगों से शायद नजदीकियां ज्यादा रखने की आवश्यकता है, बजाय उनके जिनको देखिए वो हमेशा आपको रोते रहेंगे कि नहीं मेरे साथ ये हो रहा है, मेरा ये हो गया, तुम भी अपना ख्याल रखो। ये हम पे डिपेंड करता है क्या कि हमको अपनी कंपनी कैसे चुननी है? जी ऑब्वियसली ये तो मेरे ख्याल से कोविड या नॉन कोविड दोनों टाइम के लिए ये रूल फॉलो करना चाहिए हर किसी को कि यू नीड टू चूज योर कंपनी वेरी वाइजली, है ना? क्योंकि आपको मालूम है कि एक रॉटन एप्पल स्पॉइल्स द एंटायर बास्केट। तो इस वजह से हमें अपनी कंपनी बहुत ही ध्यान से चूज करनी होगी। हम पॉजिटिव लोगों के साथ, मोटिवेटिंग लोगों के साथ, हैप्पी लोगों के साथ ज्यादा रहेंगे तो हमारा भी जो मूड है उसी तरफ जाएगा। और हर किसी को अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि निगेटिविटी में ना पड़े, स्पेशली जो फेक न्यूज़ होते हैं, अननेसेसरी व्हाट्सएप रूमर्स होते हैं, फेसबुक पे काफी ऐसी डिस्टर्बिंग सी चीजें होती हैं, उन सबको बिना समझे शेयर करके उसके बारे में डिस्कस करने से अच्छा है कि हम पॉजिटिव चीजें डिस्कस करें। वो ही हर एक व्यक्ति के लिए ज्यादा यूजफुल रहेगी समाज में। अब देखिए डॉक्टर मंजू ने जो एग्जांपल दिया उसमें उन्होंने एप्पल को रखा और डॉक्टर्स की एप्पल से बड़ा 36 का आंकड़ा रहा है। जब भी आप देखिए हमेशा लोग कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, तो डॉक्टर मंजू ने भी जब एग्जांपल दिया तो सीधा कहा कि एक रॉटन एप्पल जो है सबको सड़ा देता है। तो वो डॉक्टर और एप्पल का वो 36 का आंकड़ा हमेशा से रहा है। लेकिन डॉक्टर्स खुद, देखिए ये जोक है इससे अलग, डॉक्टर्स खुद हमेशा प्रीफर करते हैं कि एप्पल जरूर खाइए, बहुत फायदेमंद है। लेकिन डॉक्टर मंजू ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, आपने गौर किया होगा, सीजन की कोई भी सब्जी या कोई भी फल उस वक्त में आपको जितना न्यूट्रिशन, जितना प्रोटीन, जितना मिनरल आपको दे सकता है वो
कोल्ड स्टोरेज में या वो प्रिजर्वेटिव के साथ आपको कभी नहीं देगा, उल्टा आपको नुकसान करेगा। हमेशा सब्जियों में भी आपको यही ख्याल रखना है। हो सकता है आपको गोभी बहुत पसंद हो, लेकिन सर्दियों की जो गोभी है वो गर्मियों में मत खाइए, उसमें आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जाएगी। गर्मियों की जो भिंडी है वो सर्दियों में मत खाइए, क्योंकि वो कोल्ड स्टोरेज या प्रिजर्वेटिव के साथ वो आएगी। वो बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर मिश्रा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बड़ी बारीक लकीर होती है सर, जब पेरेंट्स ये डिसाइड नहीं कर पाते कि बच्चों के साथ कब स्ट्रिक्ट रहना है, कब बच्चों के साथ थोड़ा फ्रैंक हो जाना है। क्योंकि उनको ये लगता है कि जरा स्ट्रिक्ट हो गए तो कहीं ऐसा ना है कि बच्चे जो है हमसे दूर हो जाएं, अगर ज्यादा फ्रैंक हो गए तो ऐसा ना हो कि बच्चे पेरेंट्स से डरना बंद कर दें, फिर वो मनमर्जी के मालिक हो जाएं। तो ये वो बारीक लकीर कैसे पहचाने सर? बड़े बड़े पेरेंट्स हो गए, वो भी आज तक उस बारीक लकीर को छू नहीं पाए हैं। मैं खुद सर, मुझे नहीं पता। ये बड़ा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, और ये एक तरह से हम लोगों के लिए सीखने वाली बात भी है। जी सर। मैं तो, मेरी उम्र आप देख ही रहे हैं, मेरे फादर ने मुझे न कभी डांटा, न कभी एक थप्पड़ भी मारा जी। और मैं बात कर रहा हूं, मैं 52 में पैदा हुआ था, 1952 में जी। तो आप समझ सकते हैं, मैंने अपने 2 बेटे हैं, न कभी उनको डांटा, न कभी मैंने उन पे हाथ उठाया जी। और डरने, मैं तो नहीं समझता पेरेंट्स से बच्चों को डरना चाहिए। पेरेंट्स से बच्चों को बिल्कुल, माँ बाप माता पिता से बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि माता पिता को उनके दोस्त की तरह होने चाहिए, जिससे वो हर वो बात बेटी अपनी माँ से शेयर कर ले और बेटा अपने फादर मदर दोनों से शेयर कर ले, और अगर ऐसी कोई बात है तो बेटी भी फादर मदर दोनों से शेयर, मतलब उसको साझा करनी चाहिए। कोई भी उसको दिक्कत कहीं पे भी आ रही है, पड़ोस का कोई तंग करता है, स्कूल में कोई समस्या है और कोई किसी तरह की समस्या है, ये प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब बच्चे माँ बाप में या माता पिता में इतना नहीं सोचते कि उनको मित्र की तरह नहीं मानते हैं, उनको बहुत सारी बातें छुपाते हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है, हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, इतना कष्ट होता है कि उसने अपने को टांग लिया। मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और माँ बाप को, माता पिता को भी बच्चों से बराबर बैठा के बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए अगर, और आपको अंदाज लगना चाहिए कि बच्चे का मन कैसा है आज, और कोई अगर उदास है, कोई बात है, तो पूछना चाहिए क्या बात है। बहुत सारी बार वो बताना चाहते हैं लेकिन झिझकते हैं बताने में। ये मैं कह रहा हूँ, जो एडोलिसेंट्स हैं हमारे, 13, 14, 15 साल की जो एक उम्र होती है, अल्लड़ उम्र होती है, ये बड़ी नाजुक होती है। इसमें बच्चा किसी तरफ भी जा सकता है, क्योंकि हम सब गुजरे हैं उससे, आप भी गुजरे हैं, मैं भी गुजरा हूं, कि अगर गाइडेंस ठीक मिल जाए तो आप दिशा आपकी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर गाइडेंस वहीं पे ठीक ना मिले और संगत आपकी खराब हो गई तो आप बिल्कुल उसमें खत्म भी हो सकते हैं। और हम देख रहे हैं, तो जिस तरह के आप देखिए, कुछ इस पे भी आते हैं, क्राइम पेट्रोल जिस तरह के आते हैं, तो सही कहानियों पे आधारित होते हैं, उनमें बहुत इस तरह की कहानियां होती है। तो इसलिए बच्चों को एंगेज करके रखना, मीनिंगफुल काम में, मीनिंगफुल लर्निंग में, जैसे डॉक्टर साहब ने भी, अमरेंद्र जी ने भी बताया, पेंटिंग इतना ज्यादा रिलैक्स करता है आपको, म्यूजिक, अगर संगीत में रुचि है, इतना ज्यादा रिलैक्स करती है। और आप सीखें, और आजकल ऑनलाइन सब कुछ, म्यूजिक भी सीख सकते हैं, कंप्यूटर भी सीख सकते हैं, पेंटिंग भी सीख सकते हैं, और इस सब को करके, और बच्चों में, फिर मैं दोहराऊंगा, बच्चों में बहुत पोटेंशियल होता है। अगर पॉजिटिव की तरफ ले जाओ तो बच्चे क्या करके दिखा दे सकते हैं, और नेगेटिव ले जाओ तो क्या करके दिखा सकते हैं। ये बहुत अहम बात कही आपने कि अगर बच्चे पॉजिटिव दिशा में चले जाएं तो आप सोच नहीं सकते कि बच्चे क्या कर गुजरेंगे, और अगर नेगेटिव दिशा में चले जाएं तो भी आप नहीं सोच सकते कि वो क्या, किस हद तक कर गुजरेंगे। दोनों बातों में बड़ा अंतर है। मैं डॉक्टर मिश्रा आपके पास लौट रहा हूं। डॉक्टर अमरेंद्र आपके पास आ रहा हूं। सर, अब मेरा सवाल जो है वो छोटे बच्चों से हटके बड़े बच्चों पर है। वो बच्चे जो 10th, 11th, 12th स्टैंडर्ड में है, एक चिंता उनको सताई जा रही है, और आज वो बच्चे जैसे सुनेंगे ये सवाल, वो यही सोचेंगे कि हाँ, ये मेरा सवाल है। सवाल ये, कई जगह 10th के एग्जाम कैंसिल हो गए सर, 12th के बोर्ड्स हो रहे हैं, लेकिन कुछ कह रहे हैं ऑफलाइन होंगे, कुछ कह रहे हैं ऑनलाइन होंगे। अब बच्चों को चिंता सता रही है अपने फ्यूचर की, अपने करियर की, कि जो अब तक जो हमसे 2-3 क्लास सीनियर बैच था कोविड से पहले, उनका सब कुछ नेचुरल था, 10th हुआ वक्त पे, 12th हुआ, कॉलेज हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, जॉब लग गई। आप ये बच्चों को टेंशन सता रही है कि हम किस क्राइटेरिया में आएंगे, हमें कैसे जॉब मिलेगी, कैसे पढ़ेंगे, हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, उनके लिए आप क्या कहेंगे सर? देखिए, अभी यही बताना चाहूंगा कि बच्चे लोग पॉजिटिव रहें, क्योंकि
एग्जाम देना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए आप घर बैठे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। घर बैठे आप यदि जहां ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं वहां ऑनलाइन क्लासेस करिए, नहीं तो एक सिलेबस तो पहले से दिया हुआ रहता है और आपके पास इस समय टाइम भी है। तो बच्चों में तो यही मेरा जो उनके लिए सिंसियर मतलब एडवाइस होगा कि इसको पॉजिटिव वे में लीजिए और एंड रिजल्ट पे मत जाइए। पास होना फेल होना अलग बात है, लेकिन इस समय मेहनत करना जरूरी है। यदि आप आपका जो सिलेबस है उसको आप पढ़ के रखेंगे, उस पर आप कमांड बना के रखेंगे, तो कभी भी चाहे ये दिक्कतें हमेशा नहीं रहने वाली, ये निकलेंगी इससे। और जब निकलेंगी तब आपको ये पता रहेगा कि हाँ, उस दौरान भी मैंने पॉजिटिव वे में अपनी सारी तैयारियां करके रखी। बस यही हो सका कि मैं टीचर्स से डायरेक्टली नहीं मिल सका, लेकिन आप ऑनलाइन के माध्यम से जैसे उनसे डायरेक्ट मोबाइल के माध्यम से पूछ सकते हैं और आप एकदम एट पार, जैसे कि पहले कोविड से पहले चल रहा था, उस हिसाब से ही तैयारी कर सकते हैं और उसी हिसाब से अपने आप को बना सकते हैं। तो पॉजिटिव रहिए, यही एक तरीका है। बाकी नेगेटिव रहने से बस नुकसान है। और जितना मुझे पता है कि जब ये टाइम बीतेगा ना, तो उसके बाद ये सारी पुरानी बातें चली जाएंगी। आप उस समय भी उन स्टूडेंट्स के एट पार रहेंगे। ठीक, ये देखिए, अब एक जरूरी बात और, जो पेरेंट्स होते हैं कई बार उनको ज्यादा कुछ पता नहीं होता। बच्चा अगर धीरे धीरे उसका कलर फेड हो रहा है तो हम सोचते हैं कि नहीं, बच्चा धूप में खेल रहा है, मेहनत कर रहा है, काला हो रहा है, हम बड़ा खुश हो जाते हैं। बच्चा गोरा हो रहा है, हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, बच्चा घर में बहुत गोरा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। बच्चा वेट पुट ऑन कर रहा है, हमको लगता है कि नहीं, खाना अच्छा खा रहा है। बच्चा कमजोर हो रहा है, हमको लग रहा है कि नहीं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छा कर रहा है। तो वो सिम्टम्स जो आज तक हम आपको बताते रहे हैं डॉक्टर्स से, उन पर जरा सा ख्याल रखिए। कुछ गड़बड़ लगे तो डॉक्टर को फोन कीजिए और अपना डॉक्टर खुद मत बनिए। मैं हर बुलेटिन में ये बात कहता हूं कि अपना डॉक्टर बनने की आवश्यकता नहीं है। खासतौर पर इस कोविड काल में आप अपने फैमिली डॉक्टर को, जानने वाले डॉक्टर को कॉल कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। तमाम सुविधाएं आजकल हो गई हैं, ऐप्स आ गए हैं, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं डॉक्टर मंजू आपका, डॉक्टर अमरेंद्र जी आपका और डॉक्टर मिश्रा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। तो आज आपके नौनिहालों छोटे बच्चों की बात हो रही थी। हम आपको गाइडेंस के साथ साथ काउंसलिंग भी बता रहे थे, वो भी एक्सपर्ट से, कि एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं आपको, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपने पूरा बुलेटिन देखा है, ये पूरी खास पेशकश देखी है, तो सिर्फ अपने तक मत रखिएगा इन चीजों को, अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को फोन करके बताइएगा। उनको बताइएगा कि आज क्या हुआ और आगे क्या होने वाला, उसके लिए उन्हें बताइए कि वो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देखते रहें।